नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। माँ के बाद सबसे करीबी रिश्ता पत्नी के साथ होता है। पत्नी अच्छी सलाहकार होती है, अच्छी दोस्त होती है और सलाहकार पत्नी जैसा हमदर्द कोई नहीं होता। किसी की अगर आदत देखनी है ना, तो इज्जत दो। किसी की अगर इज्जत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। गलती करने के लिए बाद आप सिर्फ 3 चीज़ें कर सकते हैं। एक, अपनी गलती को मानना। दूसरा, उस गलती से सीखना। और दोबारा उस गलती को कभी ना दोहराना और समय रहते उसे सुधार लेना। बुरा वक्त भी कमाल का होता है जनाब, जो जी जी कहने वाले भी तू तू कहने लगते हैं। आजकल हम सब व्यापारी बन गए हैं। हम प्रेम का भी व्यापार करते हैं, गुनाहों का भी व्यापार करते हैं, धर्म का भी व्यापार करते हैं, यहाँ तक कि हम प्रेम का भी व्यापार करते हैं। एक दिन पति ने पत्नी से कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। पत्नी बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे पैरों में दर्द रहता है, जिसकी वजह से मेरा मन नहीं करता कहीं जाने का। पति ने पत्नी से कहा, अब तो मैं हर जिम्मेदारी से दूर हुआ हूँ। जवानी में घर का खर्चा, बच्चों को काबिल बनाना, बाकी हिसाब में ही जिंदगी बीत गई। अब तो हम फ्री हैं, चलो कहीं चलते हैं। पत्नी बोली, जब टाइम था हमारा एक दूसरे को टाइम देने का, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का, तब आपके पास टाइम नहीं था। अब टाइम है। तुम्हारा मन कैसे लग जाता है, पूरा दिन घर के अंदर बंद रहेगी। मेरा तो एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। जब सच में मेरा मन करता था घूमने का, आपके साथ टाइम बिताने का, अपनी ज़िंदगी का आनंद लेने का, आज हमें अफसोस नहीं होता। इसलिए दोस्त कहते हैं, हर चीज़ को समान रूप से महत्व देना चाहिए। जब इंसान के पास टाइम होता है तो वह पैसा कमाने में ज़िंदगी बिता देता है, और जब समय चला जाता है तो अफसोस करने में ज़िंदगी बीत जाती है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से होते हैं। कद्र किया करो उनकी जो आपकी बेरुखी व्यवहार के साथ भी आपके प्यार से बात करते हैं। समय रहते पूछ लिया करो कि कहीं ऐसा न हो कि यह पूछ ही ना पाए कि यह कैसे हो गया। सच्चे संबंध की सुंदरता एक दूसरे की भूल सहन करने में है साहब, क्योंकि बिना भूल वाला इंसान अगर आप ढूंढने जाओगे तो इंसान दुनिया में अकेले ही रह जाओगे। दोस्त कहते हैं, जिस घर की स्त्री बिना झिझक मुस्कुराए तो समझो उसे घर के पुरुषों में स्वयं ईश्वर वास करते हैं। जीवन एक यात्रा है, रो कर जियोगे तो लंबी लगेगी और हंस कर जियोगे तो कभी पूरी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। व्यायाम करने से शारीरिक बल बढ़ता है, कठिन प्रश्नों का हल करने से बुद्धि बढ़ती है। उसी तरह प्रगति का शांतिपूर्वक मुकाबला करने से आत्मबल बढ़ता है। धैर्य रखने वाला इंसान आत्मविश्वासी की नाव पर सवार होकर मुश्किलों की हर नदी को सफलता से पार कर सकता है। इंसान का फर्ज है कि वह औरत का सम्मान करे, और औरत का फर्ज है कि वह खुद को उस सम्मान के काबिल बनाए रखे, क्योंकि सिर्फ हाथ पकड़ना काफ़ी नहीं होता, उसके हाथ को हमेशा थामे रखना भी जरूरी होता है। खामोशी ही बेहतर है, क्योंकि बातों से तो बातें बिगड़ जाती हैं। तिरस्कार अगर बार बार अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद नहीं, क्योंकि व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझता, वह आपके शब्दों को और भावनाओं को कभी नहीं समझ पाएगा। इतने रिश्तों का क्या फ़ायदा जब हर दुख की तकलीफ़ अकेले ही उठानी है। खुद को मजबूत करें ताकि अपना गम खुद उठा सकें। मौत को बहुत याद करोगे तो इससे दिल नरम हो जाता है। हाँ, काश वहम न पालें, जो कम खुशी दे उसे आज ही कर डालो। यह ज़िंदगी एक आईने की तरह है, यह तब तक ही मुस्कुराएगी जब तक हम मुस्कुराएंगे। कोई आपका साथ नहीं देगा, यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। ज़िंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, पर किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरी तो हर कोई पूरा कर सकता है।
पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। यदि आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका अर्थ यही हुआ कि आप एक ही जगह पर खामोश रहते हैं जहां आपको बोलना बहुत ज़रूरी होता है। तुमने बस खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह दूसरा कोई नहीं कर सकता। हाँ, गरीब आदमी ज़मीन पर बैठ जाए तो उसकी औकात कहलाती है। अगर कोई धनवान ज़मीन पर बैठ जाए तो वह उसका बड़प्पन कहलाता है। वाह रे दुनिया! खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मरना मत। यह मोहब्बत का नया दौर है। जहां आज आप कल थे, वहां आज कोई और है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जी हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और वीडियो देखते रहें। यही मनोकामना है आपके लिए प्रभु से कि आप सदा स्वस्थ रहें। तो नमस्कार।